के अलग अलग पार्टी के नेता प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि 1 तारीख से पहले पीएससी बुलाकर पहली सूची कैंडिडेट की जननायक जनता पार्टी घोषित कि छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए। अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे। चुनाव का आगाज होते ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसी के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा के 10 गांव का दौरा किया और गांव की नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। गांव दोंगड़ा अहीर में जचपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनके पास 10 विधायक नहीं थे कि वो किसी का नाम प्रपोज करते, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा डर गए हैं। उनके पास 30 विधायक थे और उनको नाम प्रपोज करना चाहिए था, लेकिन ना करके उन्हें साबित कर दिया कि भाजपा से साठ गांठ कर और सीबीआई और ईडी के डर से वो भाग रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि भाजपा घबराहट में है, वो 40 में से 25 विधायकों की टिकट काटेगी। चुनाव का आगाज होते ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई है। इसी के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा के 10 गांव का दौरा किया और गांव की नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। गांव दोंगड़ा अहीर में जचपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक समय में इंदिरा गांधी बहुत मजबूत मानी जाती थी। उस समय उन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज इंदिरा। लेकिन जनता पार्टी को बने हुए मात्र 36 दिन हुए थे और उस समय में उन्होंने कांग्रेस को हराया था। अभी तो चुनाव के 40 दिन हैं, तो सभी लोग चुनाव में जुट गए हैं और पार्टी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को अवगत करवाएं। इसके बाद वो पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और 1 सितंबर से पहले जसपा अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनके पास 10 विधायक नहीं थे कि वो किसी का नाम प्रपोज करते, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा डर गए। उनके पास 30 विधायक थे और उनको नाम प्रपोज करना चाहिए था, लेकिन ना करके उन्हें साबित कर दिया भाजपा से साठ गांठ कर और सीबीआई और ईडी के डर से वो भाग रहे हैं। पार्टी के विधायक साथ छोड़ने पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पूर्व मंत्री संपत सिंह का जिक्र कर एक शायरी पढ़ी। उन्होंने कहा कि छोटे से एक लालच से वर्षों के याराना गए। अच्छा हुआ मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। अलग अलग पार्टी के नेता प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि 1 तारीख से पहले पीएससी बुलाकर पहली सूची कैंडिडेट की जननायक जनता पार्टी घोषित। चुनाव तो आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन का और भूपेंद्र हुड्डा जी डर गए। हमारे पास तो 10 एमएलए थे नहीं जो हम प्रपोज करते किसी का नाम। उन्हें 30 में करने चाहिए थे। आज ना कर एक चीज साबित कर दी कि जो बात हम कहते थे कि बीजेपी के साथ मिलकर साठ गांठ कर सीबीआई ईडी के डर से भूपेंद्र हुड्डा भाग रहे हैं, आज वो साबित हो गई। तो एक चीज कह सकता हूँ, आप ही के जिले में चौटाला साहब आए हुए थे और उनका सेकंड इन कमांड था तो संपत सिंह, वो पार्टी छोड़ गया। तो चौटाला साहब ने एक शेर पढ़ा था, मेरे को भी आपके जिले के एक साथी ने बताया कि छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए। अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। तो मैं तो इतना बोल सकता हूँ, उस शेर ने मेरे को बहुत सिखाया। हमने तो मान सम्मान में किसी के कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर अगर उससे ज्यादा कोई मान सम्मान दे सकता है तो उसकी इच्छा शक्ति। उन्होंने कहा कि जितना मान सम्मान नेताओं को जसपा ने दिया उतना कहीं नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए SC/ST आरक्षण को लेकर सुनाए गए फैसले पर कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित वर्ग प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की ड्यूटी लगाई गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। इसमें हमने लगाया है पार्टी के SC सेल के जो अध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं, जैसे ही उनका उसके ऊपर पार्टी के सभी SC सेल के पदाधिकारियों से चर्चा होगी, इस पे पार्टी स्टेटमेंट देगी। तो अभी आपने एक स्टेटमेंट जारी की कि बीजेपी जो है 25 विधायकों की टिकट काटी। मैं तो मानता हूँ, आप देख लेना, घबराहट इतनी ज्यादा उनके मन में है और जल्द आपको इसका
निष्कर्ष भी दिखेगा। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि भाजपा घबराहट में है। वो 40 में से 25 विधायकों की टिकट काटेगी। उन्होंने दावा किया कि जचपा सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।